प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से, मत्ती की किताब बताती है, पूछा था कि हे प्रभु, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने सिर्फ ये नहीं कहा कि प्रभु जी आपके आने का क्या चिन्ह होगा, उन्होंने पूछा प्रभु जी तेरे आने का और जगत के अंत का। यहां पर कॉमा लगा दिया उन्होंने, तेरे आने का कॉमा और जगत के अंत का, यानी ये दोनों बातें जो हैं, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब ये दोनों बातें एक साथ घटेंगी। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब जगत का अंत आएगा। और हम इस चीज को बहुत ही हल्का जान रहे हैं अभी। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, जब आप मत्ती की किताब को निकालते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने के चिन्ह अपने चेलों को दिए थे। यहाँ पर आप सब जानते हैं, आपने कई बार पढ़ा होगा, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तब यहाँ पर मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय में उसके 4 पद से लेकर 31 पद तक, 4 से लेकर 31 पद तक प्रभु यीशु मसीह उन्हें जगत के वो चिन्ह बताते गए कि क्या होगा। जगह जगह भूडोल होंगे, लड़ाइयां होंगी, वचन में लिखा है तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, सताए जाओगे। ये तमाम चिन्ह जो जितने भी थे प्रभु यीशु मसीह ने इन पदों में दिए। और ये जितनी भी विपत्तियां इन पदों में लिखी हैं, बाढ़ें आएंगी, भूकंप होंगे, पृथ्वी हिलाई जाएगी, ये सारे चिन्ह जो हैं आज इस संसार में घट रहे हैं। और यहां पर 8वें पद में 24 और उसका 8, आज हम देख रहे हैं बीते 2 साल से कोरोना आ चुका है। और जब से कोरोना आया है तब से समझो प्रभु यीशु मसीह के आने की खबरें भी बहुत तेज हो चुकी हैं। अब तो मानो प्रभु यीशु मसीह आ ही गया है। इस समय सारी कलीसियाएं, सारे विश्वासी लोग, और यूट्यूब में भी आप देखो तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के सुसमाचार की बाढ़ सी लगी हुई है। हर एक प्रचारक इस बात को प्रचार कर रहा है कि यीशु मसीह आ रहे हैं, क्योंकि अब हम उन चिन्हों को देख रहे हैं। मगर 24 के और उसका 8 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। आज जिन बातों को हम देख रहे हैं संसार में घट रही हैं, और हम बोलते हैं कि अंत आ गया है, अंत आ गया है। अब प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं, मगर प्रभु ने तो ये बात कहा है, ये सब बातें तो पीड़ाओं का आरंभ होगी, स्टार्टिंग होगी। जब हम पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, मूवी को देखते हैं, तब आपने देखा है मूवी शुरू होने से पहले स्टारिंग आती है। तमाम जिन लोगों ने उसमें काम किया होता, कौन डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो स्टारिंग आती है, वो तो स्टार्टिंग होती है। ऐसे ही ये जो विपत्तियां है ना, ये स्टार्टिंग है। अभी ये तो पीड़ाओं का आरंभ है, क्योंकि पीड़ाएं इतनी आएंगी कि जो हमारी सोच से, समझ से, हमारी कल्पना से परे आएंगी। वचन में लिखा है जो विपत्तियां आज तक हमने सोची भी नहीं है, ऐसी ऐसी विपत्तियां आएंगी। आपने कभी सोचा था कि कोरोना आएगा, एक ऐसी बीमारी भी आएगी जहां पर हम पूरे 2 साल तक अपने घरों में रहेंगे, रेलगाड़ी ठप हो जाएगी, उड़ानें बंद हो जाएगी, मार्केट बंद हो जाएगी, सारे काम धंधे बंद हो जाएंगे, लॉकडाउन लग जाएगा, सीबीएसई बिना पेपर के अपने बच्चों को पास कर देगा। कभी ऐसा सपने में भी सोचा था? कभी नहीं सोचा। और प्रभु यीशु ने कहा ये सब बातें तो पीड़ाओं का आरंभ है। अभी जिन बातों को हम सह रहे हैं, अभी जिन बातों को हम देख रहे हैं, वो सब बातें तो पीड़ाओं का आरंभ है। क्योंकि प्रभु का आगमन की जो बातें हैं, वचन में लिखा है, जिस प्रकार जच्चा की पीड़ा होती है, जैसे एक औरत को जच्चा की पीड़ा होती है,
आपको पता है जब एक औरत बच्चा जनती है, उसके बच्चा जनने का जब समय आता है, जब उसको पीड़ाएं उठती हैं, तो स्टार्टिंग के जो दर्द होते हैं उसे फॉल्स पेन बोला जाता है। फॉल्स पेन यानी झूठे दर्द। ये वो दर्द होते हैं, वो उसको दर्द तो होते हैं, उस दर्द में उसे पीड़ा भी होती है। अब वो महसूस, हर दर्द में ये महसूस करती है कि बस अब बच्चे का टाइम आ गया है, बस अब बच्चा जन्मने को है। मगर जब डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर देखकर कहता है अभी बच्चे का टाइम नहीं आया, अभी बच्चा होने में अभी समय है, और वो घर भेज देता है। और घर में भी हमें वही दर्द उठते हैं, उन्हें कहते हैं फॉल्स पेन। ठीक जो ये परिस्थिति आज चल रही है, ये भी फॉल्स पेन के समान है। अभी तो यह आरंभ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जिन बातों को बताता है, यशायाह नबी की किताब और उसका 13 अध्याय, अगर आप मेरे साथ निकालें यशायाह नबी की किताब और उसका 13 अध्याय और उसका 9 पद क्या बोलता है। देखो, यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वे पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नाश करे, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। यहां 13 के स्टार्टिंग में लिखा है, यहोवा का वे दिन रोष, क्रोध और निर्दयता के साथ आता है। परमेश्वर का जो दिन है वो रोष यानी जलन, क्रोध, निर्दयता यानी उस समय अब जो दिन आ रहे हैं उसमें दया नहीं होगी। ये वही परमेश्वर है। यूहन्ना की किताब बोलती है कि पिता किसी का न्याय नहीं करता और न्याय करने का उसने सारा अधिकार पुत्र को दिया है। ये वही पुत्र है जिसे हम उद्धारकर्ता के रूप में हमने ग्रहण किया है, जिसे आज हम तरस का परमेश्वर जानते हैं, जिसे हम प्रेमी पिता बोलते हैं, जिसे हम अपना प्रभु यीशु मसीह दयालु परमेश्वर बोलते हैं। आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह को दया का सागर बोल रहे हैं। वही यीशु मसीह जब अपने इस संसार से जा रहे थे, वही दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो उद्धारकर्ता के रूप में इस संसार में आया था, अब वही यीशु मसीह न्यायकर्ता के रूप में आ रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह का जो रूप होगा वो होगा रोष, क्रोध और निर्दयता के साथ। आपको इस समय इन वचन पर ध्यान देने की जरूरत है। ये समय, जिस समय हम जी रहे हैं, ये बहुत गंभीर समय है कि हम इस समय को गंभीर समझें, क्योंकि ये जो समय आ रहा है उस समय वो किसी पर दया नहीं करेगा। ये यीशु मसीह वो यीशु मसीह नहीं होगा जो आपके आंसू देखकर रो पड़ेगा। वो न्याय करने के लिए आ रहा है। वचन में लिखा है वो हर एक को पलटा लेने आ रहा है, वो निर्दयता के साथ आ रहा है, और मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। तमाम लोगों को उनकी बुराई का बदला मिलेगा। हर एक व्यक्ति अपने अपने कामों का बदला पाएगा। वचन में लिखा है रोमियो की किताब में, वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। आज क्या जिन वचनों को हम सुन रहे हैं, आज हम बहुत शौक से अंत के समय के वचनों को सुनते हैं,
यूट्यूब में भी मैं देखती हूँ जब कोई वचन अंत के समय में प्रचार होता है तो उसको व्यू करने वाले बहुत लोग होते हैं। आज हम लोग अंत के समय की जानकारी तो बहुत ले रहे हैं। शायद हमें जनरल नॉलेज बढ़ानी है, अंत के समय की जानकारी तो ले रहे हैं। आज सबको पता है कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का दिन कब आएगा, सब लोग इस बात की जानकारी ले रहे हैं। मगर उस जानकारी के लिए क्या हम लोग उस जानकारी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या हम तैयार हैं उस जानकारी के लिए? आज हम लोगों ने वचन को सुन सुनकर हम इतनी जानकारियों को बटोर रहे हैं कि मानो आज हम भी एक प्रचारक बन जाएंगे। हमारे पास इतनी जानकारी है दूसरे को देने के लिए, बताने के लिए। आज आपके पास में परमेश्वर का वचन हर तरीके से पहुंच रहा है। आप अपने प्रचारक के माध्यम से सुन रहे हैं, आप कलीसिया में परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आप यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं। हफ्ते में 2-3 बार अलग अलग प्रचारक जूम मीटिंग ले रहे हैं। आप अन्य प्रचारकों को भी सुन रहे हैं। आप इतनी जानकारी बटोर रहे हैं और आज प्रभु का वचन आपके पास में पहुंच रहा है। लूका की किताब और उसका 12 अध्याय और उसकी 47 पद यहां बोल रहा है, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा। वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। आज हम जितने भी दास हैं, जितने भी चाहे डिसाइपल हैं, चाहे विश्वासी हैं, चाहे चेले हैं, आप जितने भी लोग हैं, आज हम सब के पास में प्रभु की इच्छा पहुंच रही है। आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। आप ध्यान से सुन ले कि वचन में लिखा है, आप चाहे कितनी भी अच्छी प्रार्थना करने वाले हो, कितने अच्छे आराधक हो, वचन कहता है कि वो बहुत मार खाएगा। उसका न्याय उतनी ही कठोरता के साथ में होगा। जब वो आएगा वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अंत के समय में लोग आएंगे, कहेंगे, हे प्रभु, क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? अब आप जरा सोचो ना, ये दुष्ट आत्माएं निकालने वाले कौन से लोग हैं? उनकी प्रार्थना में अभिषेक है, तभी तो दुष्ट आत्मा निकाल पा रहे हैं। वो प्रार्थनाएं करने वाले लोग हैं, तभी तो दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं। क्या प्रभु मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं करी? आज उनकी प्रार्थनाओं में अभिषेक है जो भविष्यवाणी कर रहे हैं। आज वो खुद भी प्रार्थना कर रहे हैं, तभी तो भविष्यवाणी कर पा रहे हैं। प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से चंगाइयां नहीं करी? मगर वो क्या करेगा? उन्हें नकार देगा, उन्हें कह देगा, हे दुष्ट, दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो उन्हें उस समय नकार देगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी बहुत अच्छी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना में अभिषेक भी बहता है, मैं प्रभु के आगमन के लिए तैयार हूं। आपको पता है प्रभु का आगमन, हम सब प्रभु के आगमन के लिए किस तरीके से तैयार हो रहे हैं? कैसे तैयार हो रहे हैं हम प्रभु के आगमन के लिए?